हबीब नुरमागोमेडोव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर रिसेंटली हबीब को प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है एंड हबीब की उस प्लेन के क्रू मेंबर्स हो गए और जो सुपरवाइजर था उसके साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है और इसको लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा था कि क्यों ये चीज हुई है। हर कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, बट अब फाइनली हमें हबीब से स्टेटमेंट मिल चुकी है और समवट हमें क्रू मेंबर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है एंड ऑल्सो जो वो एयरलाइन है उन्होंने भी स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया है। बट सिर्फ जब हम सिंपल वीडियो को देखते हैं तो वहां पर इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि वो जो फीमेल क्रू मेंबर है वो काफी स्ट्रिक्ट वे से और थोड़ा सा रूडली बात कर रही थी हबीब से, जहां पर हबीब बहुत ज्यादा काम रह रहा था, वो अपनी बात को बोल रहा था और फिर उसके बाद हबीब उस लेडी की भी कामली बात को सुन रहा था। तो ऐसा नहीं था कि हबीब रूड था, बट वो जो क्रू मेंबर थी वो डेफिनेटली थोड़ा सा रूडली बात कर रही थी। अब वीडियो में हम सुन सकते हैं कि हबीब ने बोला कि वो रेडी है इमरजेंसी में किसी को भी हेल्प करने के लिए, बट हबीब जिस क्रू मेंबर से बात कर रहा था वो बोलती है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो उससे कंफर्टेबल नहीं है कि वह इमरजेंसी के साइड में बैठा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो इस सीट से रिमूव हो जाए। अब ये सुनने के बाद हबीब बोलता है कि ये जरा भी उसके लिए फेयर नहीं है। जहां पर फ्लाइट अटेंडेंट ने जो भी उससे पूछा उसने उससे एग्री किया, तो यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं बनता कि वो सीट से रिमूव हो जाए। जहां पर ये जो लेडी क्रू मेंबर थी ये बोलती है कि उनके पास बेसिकली राइट है उसे सीट से रिमूव करने का, वो उसके साथ बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी और वो अब अपने सुपरवाइजर को बुलाने वाली है। वो ऑल्सो यहाँ पर हबीब को बोलती है कि या तो फिर हबीब जो वो डिफरेंट सीट दे रहे हैं वहां पर जाके बैठ जाए या फिर उसे प्लेन से रिमूव कर दिया जाएगा। हबीब को हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही कामली इस बात को सुनता है और वो फिर से यहाँ पर कहता है कि ये उसके लिए फेयर नहीं है, ये उसकी सीट है तो वो यहीं पर बैठेगा। I'm not going to do this back and forth. I will call a supervisor. You can either take a different seat or we can go ahead and escort you off the plane. Which one are we doing? We're gonna meet you. Okay, I'll call a supervisor and then we're going to have to rebook you for a different flight. अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हबीब जिनके साथ होता है उन्हें कुछ बोलता है और प्लेन से बाहर निकल जाता है, जहां पर जिनके साथ हबीब था वो भी अपने लगेज को पकड़ते हैं और प्लेन से बेसिकली बाहर निकल जाते हैं। हम ऑल्सो वीडियो में देख भी सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहा होता है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि हबीब डिसाइड करता है कि वो कोई भी ऑल्टरकेशन नहीं चाहता और वो खुद ही अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो से बस हमें यह पता लगता है, कोई भी बैक स्टोरी या फिर एग्जैक्टली नहीं पता लगता कि एक्चुअली में क्या चला था, क्यों उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी और अब फाइनली इसको लेकर पूरी स्टोरी की डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पूरी स्टोरी क्या है, जिसको मैं काफी शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली जो हबीब की सीट थी वो इमरजेंसी वाले रो में थी, जहां पर इन केस अगर कुछ हो जाता है प्लेन को तो वहीं से फिर सारे पैसेंजर्स एग्जिट करते हैं। और इसी चीज को लेकर जो भी फ्लाइट अटेंडेंट था उसने हबीब से पूछा होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या वो उन्हें असिस्ट कर पाएगा हेल्प करने के लिए। तो स्टार्टिंग में हबीब उनकी इंग्लिश को बेसिकली समझ नहीं पाया कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं उससे, बट फिर जब उसे फिर से ये चीज बोली गई तब वो जाकर अंडरस्टैंड कर लेता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हबीब एग्री कर जाता है कि यस वो हेल्प करेगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट या फिर जो भी था जो हबीब से क्वेश्चन कर रहा था उसको एक दो बार इस चीज को रिपीट करना पड़ा और इसी की वजह से वो खुद डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या उन्हें हबीब के साथ करना चाहिए। और फिर वो अपने मैनेजर को बुलाते हैं, जो हम वीडियो में देखते हैं, जो हबीब के साथ आर्ग्यू कर रही होती है, जहां पर वो हबीब को अल्टीमेटम देती है कि या तो फिर वो हबीब को सेम फैसिलिटी के साथ कोई डिफरेंट सीट दे देते हैं या अगर वो इस चीज के लिए कंप्लाई नहीं कर रहा तो फिर उसे प्लेन से रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो वीडियो को बना रही थी या फिर साइड में कोई बैठा था वो रशियन लेडी थी जो हबीब को डिफेंड कर रही थी, बट सारे क्रू मेंबर्स ने फिर अल्टीमेटली यही डिसाइड किया कि ये बेस्ट होगा कि हबीब उस इमरजेंसी वाले रो से हट जाए क्योंकि उसने उन्हें इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट दूसरी साइड हबीब बार बार ये बोल रहा होता है कि ये उसके लिए अनफेयर है और उसने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए रेडी है। बट फिर जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि ना तो क्रू मेंबर्स माने और ना ही हबीब माना और इसीलिए फिर एंड में हबीब डिसाइड करता है और उसके साथ जितने भी लोग थे वो सब उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। अब इस चीज को लेकर हबीब ने भी ट्वीट किया है जहां पर वो अपनी साइड की स्टोरी को बताता है, जहां पर सबसे पहले तो वो क्लियर करता है कि ये कोई अलास्का वाली एयरलाइन नहीं थी, बट ये थी फ्लाई फ्रंटियर वाली एयरलाइन, जहां पर जो लेडी उससे बात करने आती है वो उसे क्वेश्चन करने लगी, बट वो काफी ही ज्यादा रूड थी, जहां पर खुद उसे डिसेंट इंग्लिश आती है और उसने एग्री कर लिया कि यस वो इंसिस्ट करने वाला है इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट फिर भी क्रू मेंबर्स ने यही डिसाइड किया कि उसे सीट से रिमूव कर दिया जाए। अब यहाँ पर हबीब क्वेश्चन करता है कि ये उन्होंने क्यों किया, क्या ये रेशियली मोटिवेटेड था या फिर नेशनल डिस्क्रिमिनेशन थी या फिर कुछ और था, बट वो इस चीज को समझ नहीं पाया कि उसे अपनी सीट से रिमूव
करने को इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद हबीब कहता है कि उनके बीच में अराउंड 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई, जहां पर फिर वो जो क्रू मेंबर थी वो सिक्योरिटी को बुला देती है और उन्हें बेसिकली फिर उसके बाद डीप्लेन कर दिया जाता है। ऑल्सो हबीब एंड में ये भी मेंशन करता है कि जैसे कि तुम सब वीडियो में देख रहे होंगे कि उसने अपना बेस्ट किया कि वो इस सिचुएशन में काम रहे, उसने इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया और वो बस यही चाहता है कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो ज्यादा बेटर वे से बिहेव करें। तो अब दोनों साइड की तुमने स्टोरी को सुन लिया है और मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये रेशियली मोटिवेटेड था। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एग्जैक्टली हम कंफर्म वे से बोल सकते हैं कि एक्चुअली में इंटेंशंस क्या थी। क्या वो जेन्युइनली कंसर्न थे कि हबीब वहां पर इमरजेंसी वाले एग्जिट में बैठा है और स्टार्टिंग में वो उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, या फिर ये इंडीड एक रेशियली मोटिवेटेड या फिर जिस कंट्री से हबीब बिलोंग करता है वैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते। बट मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली ये कोई रेशियली मोटिवेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि हबीब थोड़ा सा व्हाइट साइड में, आई मीन वो ज्यादा ब्राउन नहीं है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे नहीं लग रही है। बट इसी के साथ डेफिनेटली ये नेशनल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, क्योंकि हबीब बिलोंग करता है रशिया से, उसका एक्सेंट भी रशियन है और ये जो फ्लाइट है ये अमेरिकन बेस्ड है और हम जानते हैं कि अभी दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। तो बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लग रहा है कि अगर इंडीड यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो वो हुई है कंट्री वाइज, क्योंकि हबीब बिलोंग करता है रशिया से। बट इसके साथ मैंने इस चीज को लेकर एक ट्वीट पढ़ा था और उससे भी मैं एग्री करता हूं और इसीलिए मेरी ओपिनियन में कंफर्म चीज बोल ही नहीं सकते कि इसके पीछे इंटेंशंस क्या थी, क्योंकि एक टाइम के लिए अगर हम क्रू मेंबर्स का सोचें तो सबसे पहले तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्हें सबको इवैक्यूएट करना है और इसीलिए फर्स्ट प्लेस में वो हबीब से पूछते हैं। प्लस जो हबीब का एक्सेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रू मेंबर्स को भी थोड़ा सा डाउट होगा कि अगर बाय चांस इमरजेंसी पड़ ही जाती है तो क्या हबीब असिस्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाया तो फिर वो बहुत बड़ी ट्रबल में होंगे। अब ट्रबल में कैसे होंगे, तो सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, और अगर उन पैसेंजर्स में से किसी को भी कुछ हो जाता है तो वो फिर आगे जाकर पूरी ही एयरलाइन के ऊपर केस को डाल देंगे, यानी कि उन्हें सू कर देंगे। और ऐसे जो एयरलाइन के ऊपर केसेस होते हैं इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड होती है, तो अगर बाय चांस ऐसा हो गया तो फिर एयरलाइन को मिलियंस ऑफ डॉलर्स को लूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्रू मेंबर्स की साइड से भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उन्हें भी उस टाइम पर डिसाइड करना था कि क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि फिर उनकी जॉब का भी खतरा हो जाएगा, या फिर वो सिंपली ही हबीब को सीट से ही रिमूव करते हैं। तो दोनों की ही अपनी साइड वैलिड लग रही है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है और ये बहुत बार होता है। आई मीन वी आर इंडियंस, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेटली ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकती है। बट इसी के साथ ये उस टाइम पर डिसाइड किया हुआ और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो एंड में कुछ भी कंफर्म बताना ये बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में क्या हुआ। बट एक बात जो कंफर्म हो चुकी है वो है कि ये जो हबीब ने ट्वीट किया है उसके नीचे ये जो एयरलाइन है उसने हबीब को रिस्पॉन्ड किया है, जहां पर वो कंफर्म करते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी है। तो ये काफी पॉजिटिव अपडेट है। तो फ्यू डेज के बाद होपफुली हमें पता लग जाए कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्योंकि एयरलाइन ने ये रिस्पॉन्ड कर दिया है तो डेफिनेटली अब उनको एक प्रॉपर स्टेटमेंट को रिलीज करना होगा फ्यू डेज के बाद। तो ये जो स्टेप फॉरवर्ड था एयरलाइन का ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मेरी ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा क्रेजी सिचुएशन थी और ये आमतौर पर नहीं होती है, बट डेफिनेटली यहाँ पर वो जो क्रू मेंबर थी जो हबीब से आर्ग्यू कर रही थी वो तो मुझे भी बहुत ज्यादा रूट लगी।